देखिए, आज हम जिस चैप्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो ईरम की 3rd क्लास का पहला चैप्टर है। ये चैप्टर इनकी इंग्लिश लिटरेचर का पहला है। इस बुक का नाम, जिसका ये पहला चैप्टर है, वो उसका नाम है द मैजिक कारपेट, और इस चैप्टर का नाम है गुलीज बॉक्स ऑफ थिंग। और ये गुलीज बॉक्स ऑफ थिंग जो चैप्टर है वो एक लेखिका के द्वारा लिखा गया है जिनका नाम है अनुपमा अजिंक्य आप्टे। यहाँ पर गुली एक लड़के का नाम है और उस लड़के के पास एक छोटा सा बक्सा है। एक छोटा सा क्या है? बक्सा है। और वो उस बक्से में, छोटे से बॉक्स में, जो भी उसको अलग अलग तरीके की चीजें रास्ते में, जमीन पे, घर पर, जो भी छोटी छोटी बेकार की चीजें होती हैं, वो उनको उसमें क्या कर लेता है? इकट्ठा कर लेता है। शायद कुछ बच्चों की आदत भी होती है कि वो ऐसी चीजों को इकट्ठा कर लेते हैं। किसी किसी के मम्मी पापा ऐसा करने पर उन बच्चों को पीटते भी हैं, लेकिन ऐसा करना सही नहीं है, पीटना सही नहीं है। इकट्ठा करना कोई बेकार बात नहीं है। उनको इकट्ठा करते हैं बच्चे, फिर उनको कहीं इस्तेमाल लेने की कोशिश करते हैं। और वही इस्तेमाल इस क्लास में, इस चैप्टर के द्वारा बताया गया है कि कैसे गुली जो है उन छोटी मोटे सामानों को इस्तेमाल करता है अलग अलग तरीके की परेशानियों के दौरान, और वो वास्तव में सफल काम करती है। चैप्टर शुरुआत होता है, What's wrong, Grandpa? Why are you not reading the newspaper? asked the Gully one morning. सुबह सुबह की बात होती है। गुली अपने दादाजी से पूछता है, क्या हुआ? क्या हो गया दादाजी? आज आप अपना न्यूज़पेपर क्यों नहीं पढ़ रहे हो? Oh dear, I broke my reading glasses. I can't read anything without them, said Grandpa. Grandpa कहते हैं, वो मेरे प्यारे बेटा, मेरे जो चश्मा है, जो रीडिंग ग्लासेस हैं, वो ब्रोक हो गए। ब्रोक मतलब क्या होता है? टूटना। टूट गए। वो क्या हो चुके हैं? टूट गए, और मैं उनके बिना कुछ भी पढ़ नहीं सकता। आई कांट रीड, मैं कुछ भी नहीं पढ़ सकता हूँ। रीड का मतलब होता है पढ़ना, और एनीथिंग का मतलब होता है सब कुछ। और यहाँ पे लिख रहा है आई कैन नॉट रीड एनीथिंग, यानी मैं कुछ भी नहीं पढ़ सकता उनके बिना, विदाउट देम। ओह, डू नॉट यू वरी ग्रैंडपा। वरी का मतलब होता है चिंता करना। तो जो गुली है वो कहता है कि दादाजी आप चिंता मत करो। लेट मी गो एंड गेट माई बॉक्स ऑफ थिंग। मैं जाता हूँ अभी, और अभी अपना जो छोटा सा, मेरा जो चीजों का सामान है, चीजों का बक्सा है, उसको मैं लेके आता हूँ। गुली ran out fast and came back with his little brown box. गुली बहुत तेज जाता है और वापस आता है एक छोटे से ब्राउन कलर के बॉक्स को लेकर। कैसे कलर के बॉक्स को लेकर? ब्राउन कलर के बॉक्स को लेकर। और उसको खोलते समय वो एक आवाज करता है, मुंह से होता है क्लिंग क्लॉन्ग डमम डम, ऐसे बोलता है वो, क्लिंग क्लॉन्ग डमम डम। What has he found at last? और जब वो ऐसे करता है क्लिंग क्लॉन्ग डमम डम, तो उस दौरान वो ढूंढ रहा होता है उसमें बॉक्स में कुछ मिल जाए उसको, काम की चीज। आखिर में उसको कुछ मिलता है, और वो क्या मिलता है? अ ब्राइट एंड शाइनिंग मैग्नीफाइंग ग्लास। एक उसको बहुत चमकदार, साफ मैग्नीफाइंग ग्लास मिलता है। मैग्नीफाइंग ग्लास का मतलब क्या होता है? मैग्नीफाइंग ग्लास एक ऐसा ग्लास होता है जिससे चीजें बड़ी करके देखी जा सकती हैं। सही बात है। मैग्नीफाइंग का मतलब क्या होता है? बड़ी, छोटी चीजों को बड़ी करके देखी जाती है। बिल्कुल सही बात है। मैग्नीफाइंग का मतलब होता है छोटी चीजों को बड़ा करना, और ऐसे ग्लास, ऐसा शीशा जो कि छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाता है हमें, उसको हम क्या कहते हैं? मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं। तो अ ब्राइट एंड शाइनिंग मैग्नीफाइंग ग्लास उसको मिलता है उस बॉक्स में से। If you care to look through it, everything will seem better and bigger, said गुली। और गुली कहता है कि अगर आप इसके द्वारा देखोगे, आप इसके अंदर से देखोगे, तो हर चीज आपको साफ दिखाई देगी, अच्छी दिखाई देगी और बड़ी दिखाई देगी। ये बात कौन कहता है? गुली। किससे कहता है गुली? ग्रैंडपा से। दादाजी से कहता है। Thank you, that is just fine. Now I can read each and every line, said Grandpa. Grandpa कहते हैं, धन्यवाद बेटा, धन्यवाद, ये तो बहुत अच्छा किया तुमने।
अब मैं न्यूज़पेपर पढ़ सकता हूँ और हर एक लाइन पढ़ सकता हूँ, हर एक लाइन पढ़ सकता हूँ। किसने कही ये बात? ग्रैंडपा। पूरा दिन घूमते घूमते निकल जाता है गुली का। उसी दिन की शाम को क्या होता है, उसके एक अंकल हैं जिनका नाम क्या है? मंगल। मंगल। दैट इवनिंग मंगल चाचा सेड, मंगल चाचा ने उसी दिन की शाम को कहा, गुली आई वॉन्ट टू पोर ऑयल फ्रॉम दिस पाउच इनटू अ बोतल बट द बोतल नेक इज नैरो, आई एम श्योर आई विल मेक अ मेस। मंगल चाचा कहते हैं गुली से कि गुली मेरे पास एक पैकेट है और एक बोतल है, जैसी आपकी पानी की बोतल होती है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है, जिनका मुंह जो होता है वो कैसा होता है? पतला होता है, नैरो होता है। नैरो का मतलब पतला होता है। तो जो चाचा है उनके सामने दिक्कत ये है कि वो पाउच में से किस तरीके से उस ऑयल को, उस तेल को उस बोतल में करें। अब उन्हें ये डर लग रहा है चाचा को, कहीं मुझसे गंदगी ना हो जाए, यानी कहीं मुझसे मतलब जो पाउच है वो फैल ना जाए। डोंट वरी, लेट मी फाइंड यू समथिंग रियली फास्ट, सेड गुली। गुली कहता है कि आप चिंता न करें, मैं एकदम अचानक से कुछ बहुत जल्दी लेके आता हूँ। और फिर वो अपना बॉक्स निकालता है, अपना छोटा सा ब्राउन बॉक्स निकालता है और फिर वही आवाज के साथ वो ढूंढने लग जाता है उसमें, क्लिंग क्लॉक डम डम। अब देखते हैं क्या इस बार मिला है गुली को। लेट्स सी व्हाट गुली हैज फाउंड दिस टाइम। अ फनल विद अ बैग, अ फनल विद अ बिग वाइड माउथ। उसको अब मिली है इस बार एक फनल। फनल क्या होता है? फनल एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है, एक औजार होता है जो कि आगे से चौड़ा होता है और नीचे कैसा होता है? पतला होता है, जो कि आसानी से बोतल में जा सकता है। जो भी प्लास्टिक की बोतल है छोटे मुंह की, उसके अंदर उसका निचला भाग जा सकता है और ऊपर वो काफी चौड़ा होता है, तो उसमें आसानी से हम कोई चीज पलटते हैं तो वो नीचे चली जाती है। A funnel with a big wide mouth. Pour anything from the top and see how it comes down so neatly. आप जब उसमें से कोई भी चीज जब फनल के अंदर से डालते हैं तो देखोगे कितने आसानी से और साफ तरीके से हर चीज नीचे आ जाएगी। Here मंगल चाचा use this and the kitchen will remain clean. गुली कहता है ये मंगल चाचा आप इस्तेमाल करिए और आपका जो किचन है वो एकदम कैसा रहेगा? साफ रहेगा। थैंक यू गुली फॉर हेल्पिंग मी आउट। मंगल चाचा कहते हैं धन्यवाद गुली मेरी मदद करने के लिए, नहीं तो मैं कुछ गंदा वंदा कर देता। कुछ दिनों के बाद गुली सॉ हिज ग्रैंडमदर बेंडिंग ऑन द ग्राउंड। एक दिन देखता है गुली कि उसकी जो दादी हैं वो जमीन पे झुकी हुई हैं। What are you looking for, grandma? asked गुली। गुली अपनी दादी से कहता है दादी माँ आप क्या ढूंढ रही हैं? Oh, I was mending grandpa monkey cap and the needle just fell off my lap, said grandma. ग्रैंडपा कहती हैं कि मैं तुम्हारे दादाजी का जो सर्दियों का कैप है, टोपा है, जो मंकी कैप होगा, बंदर जैसा टोपा होता है जिसमें केवल और केवल मुंह दिखाई देता है, वो थोड़ा सा फटा हुआ था तो मैं उसको ठीक कर रही थी सुई से, और वो जो सुई है वो मेरी गोद में से गिर गई। अब इतने पे यू जस्ट सिट हियर ऑन द चेयर दैट रॉक्स। अब वो कहता है, कौन कहता है? गुली अपनी दादी से कहता है कि आप ये जो हिलने वाली चेयर है उस पे जाके बैठ जाइए। While I find something from my little brown box, said गुली। और जब तक मैं अपने जो छोटा वाला ब्राउन बॉक्स है उसमें से क्या करता हूँ, कुछ चीज ढूंढता हूँ जिससे मैं आपके निडल को देख सकूं, पा सकूं, खोज सकूं। और फिर वो देखने लग जाता है अपने लिटिल बॉक्स के अंदर, फिर वो वही आवाज के साथ ढूंढने लग जाता है, क्लिंग कॉक डमम डम, क्लिंग क्लॉन्ग डमम डम। अब देखते हैं इस बार गुली को क्या मिला है। अ स्मॉल मैग्नेट, मेनी थिंग्स मेड अप ऑफ मेटल विल स्टिक टू दैट। अब इस बार जो गुली को मिली है वो एक क्या है? मैग्नेट है। और कोई भी चीज हर चीज जो कि लोहे की बनी होगी, मेटल की बनी होगी, वो उससे क्या हो जाती है? चिपक जाती है। अब उस मैग्नेट को लेता है और वो गुली जमीन पे झुक जाता है।
लेट मी स्कैन द ग्राउंड एंड द निडल विल सून बी फाउंड, सेड गुली। गुली कहता है कि मैं अब जमीन पर चेक करता हूं और देखना दादी, अभी हमें मिल जाएगी हमारी सुई। लुक ग्रैंडपा, सी हाउ योर निडल इज स्टक। देखिए देखिए दादी, जब वो ऐसा कर रहा होता है, अपने हाथ से नीचे की तरफ कर रहा होता है उस मैग्नेट को, तो वो जो निडल होती है वो उससे चिपक जाती है। किससे चिपक जाती है? मैग्नेट। मैग्नेट से चिपक जाती है। तो वो दादी से, देखो दादी कैसे ये चिपक गई है निडल इससे। थैंक यू गुली, यू आर सो वाइज, योर लिटिल ब्राउन बॉक्स इज रियली नाइस, सेड ग्रैंडमा। ग्रैंडमा कहती हैं कि गुली आप बहुत दिमागदार हो, बहुत बुद्धिमान हो, बहुत तेज हो, और तुम्हारा ये छोटा सा बक्सा बहुत काम का है, बहुत अच्छा है। ये बात कौन कहती है? दादी। यहां तक ये चैप्टर हो जाता है हमारा कंप्लीट। और हमें क्या समझ में आता है, एक बार और सोच लेते हैं, दोहरा लेते हैं, ताकि हमें लंबे समय तक ये चैप्टर बना रहे। हमने देखा कैसे एक छोटा सा बच्चा अपने ब्राउन कलर के बॉक्स के साथ, जिसमें वो अलग अलग तरीके की चीजें रखता है, ऐसी चीजें जो कि किसी को कोई काम की नहीं लगती और वो उनको एक बॉक्स में रख लेता है, उन छोटी छोटी चीजों से वो किस तरीके से अपने दादाजी की, अपने चाचा की, अपनी दादी माँ की मदद करता है। सबसे पहले वो अपने दादा की मदद करता है, क्योंकि उन्हें न्यूज़पेपर पढ़ने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि उसका चश्मा टूट चुका था, उनका चश्मा टूट चुका था। उसकी जगह गुली उनको क्या देता है? एक मैग्नीफाइंग ग्लास देता है और उनसे कहता है कि आप इसकी मदद से आसानी से अखबार पढ़ पाओगे, न्यूज़पेपर पढ़ पाओगे। दूसरे केस में उसी शाम को देखता है कि मंगल चाचा के पास एक छोटी सी पतले मुंह वाली बोतल है और एक थैली है ऑयल की, और वो चाचा को डर लग रहा है कि मैं जब थैली से इस बोतल में तेल करूंगा तो वो फैल जाए। उसके लिए भी वही गुली अपनी बॉक्स में से एक इंस्ट्रूमेंट निकाल के लाता है, एक फनल निकाल के लाता है। और फनल कैसी होती है? नीचे से नैरो होती है और ऊपर से वाइड होती है, ऊपर से चौड़ी होती है। तो वो उसको बोतल में लगा के और बिल्कुल सफाई के साथ साथ सारा तेल उसके अंदर पूर कर देता है, पलट देता है। तीसरे केस में जब दादी माँ की सुई गिर जाती है दादा का टोपा सिलते हुए, तो वो क्या करता है? वो मैग्नेट से सुई ढूंढता है। बिल्कुल सही बात है। वो अपने बैग से, उस छोटे से ब्राउन बॉक्स से मैग्नेट निकालता है और उस मैग्नेट का इस्तेमाल करता है वो उस सुई को पकड़ने के लिए, और वो दादी की इस तरीके से मदद करता है। अब इस चैप्टर की हम एक्सरसाइज के बारे में देखेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए, अगर आपके पास इस चैप्टर की बुक है, तो उसके जो वर्ड मीनिंग है उनको एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लें। जैसे इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग कौन कौन से हैं, अगर बात करी जाए तो एनीथिंग। एनीथिंग का मतलब क्या होता है? एनीथिंग मतलब हर चीज। बिल्कुल सही बात है, कोई भी चीज, एनीथिंग। विदाउट मतलब क्या होता है? विदाउट मतलब बिना या बगैर। बिल्कुल सही बात है, बिना या बगैर, यानी किसी के बगैर अगर हम बात करें तो उसको हम क्या कहेंगे? विदाउट कहेंगे। ऐसे ही इसमें से आप ब्राइट का मतलब क्या होता है? ब्राइट मतलब चमकदार। शाइनिंग मतलब क्या होता है? शाइनिंग मतलब भी चमकदार। बिल्कुल सही बात है। ब्राइट मतलब एक सफेद भी होता है, चमकदार भी होता है, और शाइनिंग मतलब भी क्या होता है? चमकदार। मैग्नीफाइंग मतलब क्या होता है? मैग्नीफाइंग छोटी चीजों को बड़ा करने वाला। वेरी गुड। छोटी चीजों को बड़ा करने वाले को हम क्या कहते हैं? मैग्नीफाइंग कहते हैं। अच्छा एक बात बताइए, अब वरी मतलब क्या होता है? WORRY। वरी मतलब क्या होता है? वरी मतलब कोई बात नहीं, चिंता करना। क्या होता है? चिंता करना। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। आप और अच्छी तरीके से इसके चैप्टर को रीड कर सकते हैं, और जो भी कठिन वर्ड हैं उनको एक बार अच्छी तरीके से पहले पेज पर नोटबुक पर लिख लें और उनको याद करें, आपके चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अब अगली वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, इनके बारे में बात कर रहे होंगे।